हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेशियो अनुपात के बारे में बताने वाला हूँ। इस रेशियो में देखिए क्या होता है कि सबसे पहले इसकी जो डेफिनीशन है वह जो है हमें पता होनी चाहिए। तो उसकी डेफिनीशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। डेफिनीशन इसकी है, अनुपात किन्हीं दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना अनुपात कहलाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितने गुना बड़ी है या उसका कौन सा भाग है। अनुपात केवल एक संख्या मात्र है। इससे किसी इकाई या राशि का ज्ञान नहीं होता है। अनुपात का चिन्ह, ये जो बना हुआ है दो बिंदी ब्रैकेट में, ये जो चिन्ह होता है ये अनुपात का, रेशियो का चिन्ह होता है, मार्क होता है। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रश्न लेंगे और आपको जो है अनुपात को, जो रेशियो है, उसे और अच्छे और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है कि 6 लीटर और 18 लीटर का अनुपात बताइए। तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे, ध्यान दीजिए। आंसर, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 लीटर और यहाँ अनुपात का चिन्ह जो होता है, रेशियो का जो चिन्ह होता है वो हम लगा देंगे और फिर हम लिखेंगे 18 लीटर। और ये जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, ये जो है बटे में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 6/18। ठीक है, जिसे हम कहते हैं भाग में बदल जाता है। तो अब चूंकि हम क्या करेंगे, 6 को 18 से हम काट देंगे। तो 6 कम 6 और ये 6×18। तो यहाँ हमें बराबर मिला 1/3। तो अब इसे चूंकि हम अनुपात में बना देंगे, रेशियो बना देंगे, तो ये हो जाएगा 1:3। यही जो है इसका अनुपात है और ये बहुत बेहतर तरीका है। ये आंसर हो गया इसका। एक क्वेश्चन हम जो है आपको और लेते हैं और फिर उसमें आपको हम बताते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक विद्यालय में 500 लड़के तथा 400 लड़कियां हैं। लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आंसर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लड़के कितने हैं, 500। तो हम यहाँ लिख देंगे 500 लड़के, 500 लड़के और यहाँ बना देंगे अनुपात, यानी रेशियो का हम जो चिन्ह लगा देंगे। और फिर हम यहाँ लिखेंगे 400 लड़कियाँ, 400 लड़कियाँ। उसी प्रकार से जैसा हमने आपको अपने पहले प्रश्न में बताया, लड़के और जो है ये है लड़कियाँ, ये लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बराबर के चिन्ह लगा देंगे और ये हमारे पास ये 500/400, जैसा हमने बताया कि जो प्रथम पद है वो अंश हो जाता है, जो द्वितीय पद है वो हर हो जाता है। ठीक है, और ये बटे में बदल जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि 500 को 400 से भाग देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो 1 0 0 से कट जाएगा, ये 0 जो है 1 0 से कट जाएगा। तो हमारे पास जो अनुपात बचा 5/4। तो इसे हम लिख देंगे 5:4, यानी कि 5:4। ये इस प्रकार का आंसर है। और अब एक क्वेश्चन हम और लेंगे और उसमें हम देखते हैं कि वो किस प्रकार का वो प्रश्न आ रहा है। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि 500 रुपये को रीना और राधा के बीच में बांटिए और 7 संबंधित 3 के अनुपात में बांटना है। तो जो ये 500 रुपये है उसको रीना और राधा के बीच में जो बंटवारा करना है वह 7 संबंधित 3 के जो रेशियो है उसमें जो है बांटना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पे इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन जो है वो पहले दोनों क्वेश्चन से एकदम हटके है, थोड़ा सा अलग है ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये रेशियो है, जो ये अनुपात है,
प्रथम पद द्वितीय पद, इन दोनों पदों को हम जोड़ लेंगे, दोनों पदों को हम जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे हम, ये 7 + 3 बराबर हो जाएगा 10, बराबर हो जाएगा 10। तो इसमें जो रीना है, जो रीना है, रीना का भाग, रीना का भाग, रीना का भाग, चूंकि प्रश्न में आगे रीना है तो अनुपात में जो है वो जो 7 लिखा है, 7 लिखा है, ये जो 7 है ये रीना से संबंधित है, ठीक है। तो रीना का जो भाग है वह कितना मिलेगा, देखिए 500 रुपये। कितने रुपए हैं ये, 500। तो ये 500 रुपये और रीना को कितने मिले, यहाँ पे गुणा कर देंगे, क्योंकि रीना से संबंधित ये 7 है, 7 कर देंगे और बटे में जो हमने ये जोड़ा है ये 10 कर देंगे, ठीक है। यानी 10 में से 7 उसको मिल रहा है, तो 500 में से उसे कितना मिलेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। ये देखिए, ये एक 0 0 से कट गया, तो बचा कितना, 7 0 और 0 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो ये 350 रुपये जो है वो रीना को जो है मिला है, उसका भाग है। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि राधा को जो है कितना मिला, राधा का भाग क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राधा का भाग, राधा का भाग, राधा का जो भाग है वह मिला 500 गुणे, चूंकि जो ये 3 है और वो राधा से संबंधित है, क्योंकि प्रश्न जो है वो रीना के बाद जो है नाम जो राधा का आया है, तो राधा से जो है 3 संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि 10 में से 3 जो है वो राधा को मिला। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे हम लिखेंगे 3/10, 3/10। इसी के साथ जो है हम यहाँ लिखेंगे बराबर, और ये 0 से 0 हम काट देंगे। तो 3 0 0 और ये 3 पंजे 15, यानी कि 150 रुपये जो है वह राधा को जो है मिला है। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर 350 को और 150 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये दोनों जो मिल करके 500 हो जाएगा। यानी ये जो आंसर आया है ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और इस प्रकार से आप जो है जब ये अनुपात में बांटने वाले प्रश्न आते हैं तो आप जो है एग्जाम में जो है इस प्रकार से आप बांटने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ मैं एक अगला क्वेश्चन लेता हूँ। हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 1500 मीटर है और मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में 8 संबंधित 7 का अनुपात है। मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसमें यहाँ पे एक खास बात आ गई है, मैदान का परिमाप। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं और ये यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर। और फिर हम जो है क्या करेंगे, एक फिगर हम आपको समझाते हैं इस प्रकार से। देखिए ये फिगर हमारे पास है ऐसे, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है आयत। ये क्या होता है, आयत। और आयत में एक खास बात होती है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं, जो सामने सामने की भुजाएं हैं वो जो है बराबर होती हैं। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। और ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं, ये इस तरफ वाली जो भुजाएं हैं ये भी बराबर होंगी। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक बात आया है मैदान का परिमाप। तो चूंकि ये आयत है तो मैं यहाँ पे जो है आयत का जो है परिमाप का जो सूत्र है वो आपको बता देता हूँ। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ये जो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई और प्लस में, एक मिनट, लंबाई प्लस में चौड़ाई। ये होता है कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब यहाँ पे हम ये जान गए हैं। अब जो है हम जो है इस प्रश्न को आपको बताएंगे कैसे हल इसको करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात। तो हम लिखेंगे लंबाई संबंधित चौड़ाई। ये हमें दिया हुआ है 8 संबंधित 7। तो सबसे पहले हम ये जो रेशियो दिया हुआ है, इन प्रथम पद द्वितीय पद इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 8 + 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 15।
तो यहाँ पे लंबाई का जो भाग है वो हो जाएगा 8/15 और चौड़ाई का जो भाग है वो हो जाएगा 7/15। ठीक है। तो अब चूंकि हमें ये देखना है कि परिमाप कितना है, तो 1 मिनट हम यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैदान का परिमाप, मैदान का जो परिमाप है वह है 1500 मीटर। तो चूंकि मैदान का जो परिमाप है ये सूत्र में ऊपर लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 और ये लंबाई प्लस चौड़ाई और ये जो आ गया 1500। ठीक है। तो अब ये 2 तिर्य गुना में नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये 1500/2। जब इसको हम भाग देंगे, 2 से इसको हम काटेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 750 मीटर। अर्थात यहाँ से ये पता चला कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ करके 750 मीटर होता है। क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए इसमें कि ये जो ऊपर की ये भाग है, ये यहाँ जहाँ ये लंबाई है और ये जो भाग है ये चौड़ाई है एक तरफ का। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 750 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे लंबाई। अब देखिए यहाँ पे लंबाई, तो आयताकार मैदान की लंबाई हम निकाल रहे हैं। तो चूंकि लंबाई और चौड़ाई का जो जोड़ है वो कितना है 750 और लंबाई का भाग कितना है, चूंकि लंबाई यहाँ पे आगे है तो इसका 8 है और 8 में से 15 है, 8 में से 15 इसको प्राप्त हुआ है, तो 8/15 हो जाएगा ये 8/15। तो अब 15 से हम 750 को काट देंगे तो होता है 15×5 = 75। तो यहाँ पे 75, ये 0 50 आ गया। अब जब हम 8 किस में गुणा करेंगे तो 0 8×5 = 40, यानी कि 400 मीटर। ये लंबाई हमारी कितनी आ गई 400 मीटर। अब हम क्या करेंगे, चौड़ाई निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं चौड़ाई बराबर और ये 750 गुणे में, क्योंकि दोनों का जो जोड़ है वो जो है 750 हमने यहाँ पे निकाला है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चौड़ाई का भाग कितना है, क्योंकि चौड़ाई जो है पीछे है तो इसका भाग है 7/15। तो 7/15 यहाँ पे हो गया। और जब 15 से इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है। और जब गुणा करेंगे तो 7×5 = 35, तो 350 मीटर कितना है हमारे पास 350 मीटर। ये तो चूंकि हम इसको चेक करते हैं कि 400 और 350 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 750 जो हमारे पास आ जाएगा। ये जो है दोनों इसके जो है आंसर हैं जो हमने आपको अभी जो है बताया। तो इसमें एक खास बात है, वो खास बात क्या है कि जब कभी इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में आए तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये जो फार्मूला है ये आयत का परिमाप, ये आपको जो है पता होना चाहिए। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसमें एक बात ध्यान दें कि चौड़ाई जो होती है, जो चौड़ाई इस तरफ की है, जो चौड़ाई इस तरफ की बराबर चौड़ाई, क्योंकि 2 यहाँ पे देखिए हमने बना दिया है चिन्ह, जो है जो चौड़ाई है वह जो है लंबाई से जो है हमेशा जो है कम होती है। चौड़ाई जो है लंबाई से हमेशा कम होती है। और एक खास बात इसमें बहुत है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट ये है कि यदि मान लीजिए ये आंसर जो 400 मीटर और 350 मीटर आया है, अगर यदि ये कभी जो ऋणात्मक आ जाए तो इस तथ्य को ध्यान दें कि हमको फिर बराबर करके इसको प्लस में कर देना है। ऋणात्मक जो चिन्ह है, जो माइनस का चिन्ह है, उसको हमको हटा देना है। क्यों हटा देना है, चूंकि लंबाई और चौड़ाई, इसको ध्यान दें इस पॉइंट को, लंबाई और चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ये नियम है, ये क्या है, नियम है, लॉ है, ये फार्मूला है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि लंबाई और चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इनको पॉजिटिव में रखा जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगले वीडियो में मैं आपको अनुपात और समानुपात दोनों से संबंधित जो है समस्याओं को हल करने का प्रयास करूंगा, उनकी बारीकियों को मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो आप जो है पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ ही थैंक्स फॉर वाचिंग।